हेलो स्टूडेंट्स, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने ऊप्स पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ऊप्स में हमने ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस में मॉडिफायर्स क्या होते हैं। उस टाइम पर मैंने आपको ये बोला था कि पब्लिक और प्राइवेट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बट प्रोटेक्टेड को हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनहेरिटेंस नाम का, जो कि एक की फीचर है हमारा C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को हम किस तरीके से इनहेरिटेड क्लासेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस टॉपिक। सबसे पहला सवाल, इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारी पहली क्लास जो है, एग्जिस्टिंग क्लास जो है, उसका हमने अगर एक चाइल्ड क्लास बनाया है, या फिर हम उसको डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको सब क्लास भी बोल सकते हैं। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलेगा। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है एनिमल नाम की, जो कि है हमारी बेस क्लास, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास, जिसको आप बोल सकते हैं हमारी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, या फिर आप उसको मेन क्लास भी बोल सकते हैं। सो इस क्लास के पास कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। तो इस क्लास के पास एक मेंबर फंक्शन है ईट नाम का फंक्शन। सारे ही एनिमल्स खाना तो खाते ही होंगे। दूसरा फंक्शन है स्लीप नाम का, सारे ही एनिमल सोते भी होंगे। और भी जितने, हम अभी एग्जाम्पल के लिए दो ही फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम बना रहे हैं इसी से इनहेरिटेड एक क्लास, जो कि होगी इसकी होगी, ये अगर पेरेंट क्लास है तो इसकी होगी चाइल्ड क्लास, बेस क्लास होगी तो इसको बोलेंगे हम ड्राइव, सिंपल क्लास होगी, मेन क्लास होगी तो ये होगा सब क्लास। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, क्लास, फिर उसके बाद हमारा चाइल्ड क्लास का नाम, फिर हम यहाँ यूज करेंगे कॉलन का, फिर हम यहाँ पर एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। इसकी जगह पे हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। अभी हम पब्लिक यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हम उस क्लास का नाम लिखते हैं जिससे ये क्लास हमारी इनहेरिटेड हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शन बनाएंगे। सो वो मेंबर फंक्शन हमारा फॉर एग्जांपल डॉग के लिए हो गया बार्क मेंबर फंक्शन, भौंकना, और ये हमारी क्लास डॉग ओवर हो गई है। सो जो इनहेरिटेंस का यहाँ पर कंसेप्ट है वो ये है कि डॉग क्लास एनिमल क्लास की डिराइव्ड क्लास है, उससे इनहेरिट हुई है। इसका मतलब ये है कि डॉग क्लास एनिमल क्लास के ईट फंक्शन और स्लीप फंक्शन दोनों को ही एक्सेस कर सकता है, और उसके पास खुद का भी एक फंक्शन है, वो है बार्क फंक्शन। यहाँ पर हमारा जो भी एनिमल क्लास का डेटा होगा उसे इनहेरिट करा है हमारी डॉग क्लास ने। जब मैंने आपको इनहेरिटेंस कंसेप्ट समझाया था ऊप्स के इंट्रोडक्टिव पार्ट में, उस टाइम पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं मेरे फादर की बेटी हूं, उस कारण उनकी कुछ ऐसे आदतें हैं, या उनकी कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें जो भी हो, वो सब मुझे इनहेरिटेड मिली है, मुझे खानदानी मिली है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ डीएनए के कारण, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ही आदतें मिली हैं, कुछ मिली हैं, राइट। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी आदतें मेरे फादर को मिली है, क्योंकि मैं उनसे इनहेरिट हुई हूँ, वो मुझसे इनहेरिट थोड़ी ना हुए हैं। तो उनको मेरी जो प्राइवेट आदतें हैं, जो मेरी बुरी या अच्छी आदतें हैं, वो उनको नहीं मिली है, लेकिन उनकी कुछ आदतें मुझे मिली है। वही कंसेप्ट यहाँ पर है। एनिमल क्लास के जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, कुछ जो भी फंक्शंस हैं जिनको हम पब्लिक डोमेन में या प्रोटेक्टेड डोमेन में अलाउ करेंगे, वो हमारे डॉग क्लास जो कि उसकी चाइल्ड क्लास होगी उसे यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये जो चाइल्ड क्लास का बार्क फंक्शन है उसे एक्सेस एनिमल क्लास नहीं कर पाएगा। ये है हमारा इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो है लॉजिक। इनहेरिटेंस एक रिलेशनशिप पर स्टैब्लिश होता है।
अभी यहाँ पर एक रिलेशनशिप है कि एनिमल्स, सभी एनिमल्स होते हैं, उनकी सब क्लासेस क्या हो सकती हैं, डॉग, कैट, इस तरीके से काउ, ये सब क्या हो सकती है, सब क्लासेस हो सकती है। उनकी खुद के मेंबर फंक्शंस होंगे। अगर बार्क इसका मेंबर फंक्शन है तो म्याऊ कैट का मेंबर फंक्शन हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल को हटा दिया जाए तो अगर मेरे पास एक व्हीकल क्लास है, पेरेंट क्लास, तो उसकी चाइल्ड क्लास क्या हो सकती है, कार हो सकती है। ये भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। अब मैं व्हीकल क्लास का एप्पल नाम का तो कोई चाइल्ड क्लास नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि ये तो कोई रिलेशनशिप लॉजिकली हुआ ही नहीं स्टैब्लिश। तो इसलिए इनहेरिट, इसमें आपको कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं बताएगा कंपाइलर, आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये लॉजिकली आपके लिए गलत हो जाएगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी, यूजर को समझ ही नहीं आएगा, या प्रोग्रामर को समझ नहीं आएगा कि कैसा लिखा है ये प्रोग्राम। इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल हम और देखें तो डॉक्टर क्लास का सर्जन हो सकती है चाइल्ड क्लास। इसके अलावा हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती है चाइल्ड क्लास डॉक्टर क्लास की ही। इसके अलावा पीडियाट्रिक हो सकता है चाइल्ड क्लास। तो ये सब हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे हैं, इन सभी में हमारे पास एटलीस्ट एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनहेरिटेंस को लॉजिकली स्टैब्लिश करने के लिए। तो चलिए हम इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी हमने यहाँ पर बनाया है, हमारा ऐसे ही लिख दिया है हमने, हम इसको अच्छे से प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखते हैं। हम यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस का, जिसमें हमारे पास एक क्लास है एनिमल नाम की, क्लास एनिमल, और उसके हम लिख रहे हैं यहां पर कुछ मेंबर फंक्शंस पब्लिक एरिया में। तो पहला मेंबर फंक्शन है void eat नाम का, जिसका काम है सिर्फ प्रिंट कराना आई कैन ईट। सो सी आउट आई कैन ईट। नेक्स्ट मेंबर फंक्शन है हमारे पास स्लीप नाम का, जिसका सिंपल काम है प्रिंट कराना सी आउट आई कैन स्लीप। आप इमेजिन कर लीजिए सब जगह एंडल लगाया है हमने, ओके। और ये हमारा स्लीप फंक्शन यहाँ पर ओवर हो गया है, और हमारी क्लास एनिमल क्लास भी ओवर हो गई है। अब हम लिख रहे हैं हमारी डॉग क्लास, जो कि इनहेरिट हुई है हमारी एनिमल क्लास से। सो पब्लिक एनिमल। इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे बार्क फंक्शन, वो भी हमारे पब्लिक एरिया में। सो पब्लिक void bark फंक्शन, और ये प्रिंट करा रहा है सिंपली सी आउट बार्किंग वॉइस। और ये हमारा बार्क फंक्शन ओवर हो गया है यहां पर, और इसी के साथ में हमारी डॉग क्लास भी ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया यहां पर, और हम यहां पर बना रहे हैं डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिख रहे हैं हम डॉग डी नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे हमारे पेरेंट क्लास एनिमल क्लास का ईट फंक्शन, स्लीप फंक्शन और बार्क फंक्शन डॉग क्लास का। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे डी डॉट ईट, डी डॉट स्लीप, और लास्ट है हमारा, मैं यहां कंटिन्यू कर रही हूं, डी डॉट बार्क। ओके, और रिटर्न 0, और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम ओवर हो गया है। सो रिटर्न 0, और ये मेन फंक्शन ओवर हो गया। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का, उसके थ्रू हमने मेंबर फंक्शन किसके कॉल कर दिए हैं, हमारे पेरेंट क्लास के। दैट मीन्स डॉग क्लास एक्सेस कर सकता है, उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस। तो इसके जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा वो आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमने ईट फंक्शन को कॉल किया है तो लिखा आएगा आई कैन ईट। उसके बाद हमने स्लीप फंक्शन को कॉल किया है तो लिखा आएगा आई कैन स्लीप। उसके बाद हमने बार्क फंक्शन को कॉल किया है तो लिखा आएगा बार्किंग वॉइस। ओके, सो यहां पर आपने देखा कि डी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि डिराइव्ड क्लास थी हमारे
एनिमल क्लास की, उसके थ्रू हमने एनिमल क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है। यहाँ पर ये है हमारा इनहेरिटेंस का सिंपल सा कंसेप्ट, और इसको अब हम काम करते हैं कि C++ में एडिटर में एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, iostream.h एंड ponyo.h। अब हम यहाँ पर हमारी क्लास बना रहे हैं एनिमल क्लास, और इस क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शंस पब्लिक एरिया में डिफाइन कर रहे हैं, जो कि है हमारे void eat फंक्शन, जिसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं cout I can eat, और यहाँ पे हम /n का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं हमारा स्लीप फंक्शन एनिमल क्लास का ही, और स्लीप फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं cout I can sleep, और यहां पर अब हमारी एनिमल क्लास ओवर हो गई है। हम यहाँ पर हमारी एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं डॉग नाम की, जो कि डिराइव हुई है हमारी एनिमल क्लास से। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, और इस क्लास की डॉग क्लास की डेफिनेशन के अंदर हम बना रहे हैं एक मेंबर फंक्शन बार्क नाम का, जिस मेंबर फंक्शन का काम है प्रिंट कराना cout barking noise /m, और यहां पर हमारा डॉग क्लास ओवर हो गया है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर यहां पर डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं d नाम का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं एनिमल क्लास का मेंबर फंक्शन। उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं स्लीप नाम का मेंबर फंक्शन, जो कि है एनिमल क्लास का ही मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हम d के थ्रू ही हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉग क्लास का मेंबर फंक्शन बार्क, get ch return 0, और यहां हम यूज कर लेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। CLRSCR इसे हम सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, रन करेंगे। I can eat, I can sleep, barking noise। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोड में कि हमने डी ऑब्जेक्ट जो कि डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट था, उसके थ्रू हमने एनिमल क्लास के दोनों मेंबर फंक्शंस को हमने एक्सेस करा है, क्योंकि डॉग क्लास जो थी वो एनिमल क्लास से इनहेरिटेड थी। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का।